कह सकते हो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल टीचिंग क्लास 130 पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं जो प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा है। आज जो है 11वां चैप्टर है। कौन सा 11वां जो है आपका दिन है। मैंने जो आप लोगों से बोला था 30 दिन में जो है पूरी लूसेंट की बुक का जो है निचोड़ आपके सामने रख देंगे, ठीक है। तो आज 11वां दिन है और आधे से ज़्यादा जो है ख़त्म होने वाली है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि कितनी अच्छी तरीके से जो है पूरा लूसेंट का निचोड़ है आपके सामने है। चलिए देखिए, सभी लोग जल्दी से आ जाइए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं प्यारे साथियों। समझिए, देखिए, चलिए शुरुआत करते हैं धौलावीरा से। धौलावीरा से शुरुआत करते हैं। कहाँ से? धौलावीरा। धौलावीरा सबसे पहले आप लोगों को है कि पड़ता कहाँ है, ठीक है। धौलावीरा पड़ता कहाँ है ये भी आप लोगों को समझा दें। धौलावीरा जो है, धौलावीरा कहाँ पड़ेगा आपका? तो कच्छ जिला है, यानी कच्छ जिला में धौलावीरा पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कच्छ जिला में धौलावीरा पड़ता है। जो कच्छ जिला आपका कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में कच्छ जिला है। कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है। कच्छ जिला आपका कहाँ है? तो कच्छ जिला आपका गुजरात में है। कहाँ है? कच्छ जिला आपका गुजरात में स्थित है। धौलावीरा का अर्थ क्या है? धौलावीरा का अर्थ क्या है? तो धौलावीरा का अर्थ है सफेद कुआं। कौन, क्या अर्थ है? धौलावीरा का अर्थ है सफेद कुआं, ठीक है। धौलावीरा का जो अर्थ है वो है सफेद कुआं। कौन से कुआं? सफेद कुआं धौलावीरा का अर्थ है, ठीक है। आप लोग एक बात तो ये समझने होंगे कि धौलावीरा का जो अर्थ है सफेद कुआं, इसे 2021 में यूनेस्को के द्वारा, किसे? यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। यानी धौलावीरा को यूनेस्को के द्वारा 2021 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, ठीक है। विश्व धरोहर सूची में इसे शामिल किया गया। इससे देखिए क्या क्या प्राप्त हुआ, प्राप्त क्या क्या हुआ, चलिए समझते हैं। इससे जो है क्या क्या प्राप्त हुआ, इससे क्या क्या चीजें प्राप्त हुई जो है। इससे देखिए, एक तो व्यवस्थित नगर प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुआ? व्यवस्थित नगर। और दूसरा प्राप्त हुआ आपका दूसरे नंबर पे सुव्यवस्थित नालियां। सुव्यवस्थित नालियां प्राप्त हुई। क्या हुई? सुव्यवस्थित जो है नालियां प्राप्त हुई। पहला जिससे प्राप्त हुआ व्यवस्थित नगर, दूसरा सुव्यवस्थित जो है नालियां प्राप्त हुई। कौन सी सुव्यवस्थित नालियां जो है प्राप्त हुई? एक किस नदी में पड़ता है, मतलब जो धौलावीरा किस नदी के तट पे है? तो लूनी नदी। किस नदी? लूनी नदी के तट पे धौलावीरा है। किस नदी के बाद? लूनी नदी के पास धौलावीरा की। अगर प्रश्न बने यहाँ से कि धौलावीरा किस नदी के तट पर है, तो लूनी नदी के तट पर धौलावीरा, ठीक है। अगर यहीं पे प्रश्न पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा नगर कहाँ खोजे गए थे, जैसे स्वतंत्रता हुई, देश आजाद हुआ, ठीक है, उस समय सबसे ज्यादा नगर कहाँ खोजे गए थे? तो गुजरात में। कहाँ? गुजरात में सबसे ज्यादा नगर जो है स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के पश्चात जो है नगर सबसे ज्यादा कहाँ खोजे गए थे? तो गुजरात में सबसे ज्यादा नगर है खोजे गए थे। स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा जो नगर है वो गुजरात में खोजे गए थे। आगे देखिए, आगे देखते हैं। कालीबंगा। कालीबंगन या कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा का अर्थ क्या है? कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियां। कालीबंगा का अर्थ क्या है? इसका अर्थ डालिए। अर्थ है, अर्थ काली चूड़ियां। कौन सी चूड़ियां हैं? काली चूड़ियां। चूड़ियां, काली चूड़ियां जो है इसका अर्थ है। कैसी चूड़ियां? काली जो है चूड़ियां अर्थ है, ठीक है। कालीबंगन का अर्थ है। इसकी खोज किसने की थी? खोज इसकी जो है किसने की थी? तो अमलानंद घोष ने। किसने? अमलानंद ने। अमला यानी अमलानंद ने, घोष ने, अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी, ठीक है। अमलानंद घोष ने, खोज ने जो है इनकी क्या की थी? खोज। समझ गए होंगे आप। अगला देखिए,
कालीबंगन जो पड़ता कहाँ है आपका, कहाँ पड़ेगा, तो ये हनुमानगढ़ जिला में, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ जिला में पड़ेगा। ये जिला जो है हनुमानगढ़ जिला कहाँ है, तो ये आपका है राजस्थान, राजस्थान हनुमानगढ़ जिला है। कि कहाँ है, किस राज्य में हनुमानगढ़ जिला पड़ेगा, आपका राजस्थान में पड़ेगा हनुमानगढ़ जिला, ठीक है। आगे देखिए, इससे जो क्या क्या चीजें हमें प्राप्त हुई, इससे हमें जो है क्या क्या चीजें प्राप्त हुई, इससे क्या क्या नगर मिले, क्या क्या चीजें हमें जो है प्राप्त हुई। इससे देखिए हमें क्या क्या मिले हैं, जुते हुए खेत, एक तो जुते हुए खेत मिले हैं, कौन से, जुते हुए खेत मिले, खेत मिले। दूसरे हैं नक्काशीदार ईंटें, कौन सी, नक्काशीदार ईंटें मिली है, नक्काशीदार ईंटें, ठीक है, नक्काशीदार ईंटें मिले। तथा इससे एक अग्निकुंड भी मिला है, कौन सा, अग्निकुंड। इससे पता लगता है उस समय जो लोग थे हवन पूजा करते थे, ठीक है, अग्निकुंड भी यहाँ से मिला है। देखिए इतनी चीजें मिली, मैंने आप लोगों को जो है विस्तार और छोटे तरीके से समझाई है। जो कालीबंगन है अर्थ है काली चूड़ियां, खोज जिसकी अमरानंद घोष ने की थी। हनुमान जो है आपका कालीबंगन कहाँ पड़ेगा, हनुमानगढ़ जिला में पड़ेगा, जो हनुमानगढ़ जिला आपका है वर्तमान में राजस्थान में। यहाँ से मिले जो संक्षेप में क्षेत्र थे, जुते हुए खेत मिले, नक्काशीदार ईंटें जो मिली यहाँ से, और अग्निकुंड भी मिला, जहाँ से पता लगता है कि यहाँ ये लोग थे जो हवन पूजा करते थे। कौन सी पूजा, हवन पूजा करते थे अग्निकुंड से, ठीक है। आगे देखिए, चलिए इसे हम जो है डिलीट करते हैं, यानी इसे हम लोग डिलीट कर दें, ठीक है। देखिए डिलीट हो गया। अब देखिए, अब आपका आएगा रोपड़, रोपड़ क्या, रोपड़, रोपड़ के बारे में समझिए और देखिए रोपड़ के बारे में, ठीक है, रोपड़। चलिए देखते हैं रोपड़ है क्या, ठीक है, रोपड़ के बारे में समझते हैं। रोपड़, रोपड़ की सबसे पहले देख लीजिए इसकी खोज कहाँ हुई थी, खोज, खोज और सन, सन, सन था 1950, कब था, सन था 1950, 1950 में रोपड़ की खोज हुई थी। खोज किसने की थी, बीबी लाल ने, किसने की थी, बीबी लाल। अगर प्रश्न पूछा जाए कि बीबी लाल का पूरा नाम क्या है, ब्रजबासी लाल, ठीक है, ब्रजबासी लाल, क्या नाम है इनका पूरा, ब्रजबासी लाल, यानी ब्रज की ब्रजबासी लाल, ठीक है, ब्रजबासी लाल इनका जो है पूरा नाम, ठीक है। एक तो ये समझ गए होंगे आप। अब दूसरा देखिए, यहां से जो है वर्तमान में ये कहाँ पड़ेगा, रोपड़ का वर्तमान नाम क्या है, रूपनगर, रोपड़ का वर्तमान नाम है रूपनगर, ठीक है, रूपनगर इसका वर्तमान नाम है, रूप बसंत वाला नहीं, ठीक है, रूप बसंत वाला रूपनगर, ठीक है, समझिए रूपनगर इसका वर्तमान नाम है, ठीक है। यहाँ पे डाल लीजिए वर्तमान नाम, इसका वर्तमान, रोपड़ का जो वर्तमान नाम है रूपनगर। आगे देखिए, नदी सतलज, नदी इसकी कौन सी नदी, सतलज नदी है, सतलज, सतलज नदी के किनारे है, ठीक है। सतलज नदी जो है रोपड़ पड़ेगा कहाँ, तो रोपड़ जो है वर्तमान में पंजाब में है, कहाँ है, पंजाब में, यही डाल लीजिए पंजाब, रोपड़, रूपनगर कहाँ है, पंजाब में, ठीक है, रूपनगर जो है आपका पंजाब में है, ठीक है। सतलज नदी, सतलज नदी इसके पास में है, कौन सी, रोपड़ के किनारे कौन सी नदी, सतलज नदी इसके पास में है, ठीक है, सतलज नदी इसके पास में है। यहां से खोजें हुई थी, खोजें क्या हुई थी वो देखिए, यहां से जो है तांबे की कुल्हाड़ी भी प्राप्त हुई। रोपड़ से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, स्टार बना के लिखिए कि रोपड़ से जो हमें तांबे की कुल्हाड़ी भी प्राप्त हुई थी, तांबे की कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी, तांबे की जो है कुल्हाड़ी रोपड़ से प्राप्त हुई, कहां से, रोपड़ से प्राप्त हुई, ठीक है। एक तो तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हो गई, दूसरा है इन्होंने सबसे पहले जो है पालतू पशु किस जानवर को बनाया, मनुष्य ने सबसे पहले पालतू पशु किस जानवर को बनाया, यह प्रश्न बनता है कि जो मनुष्य है उन्होंने सबसे पहले पालतू पशु किस जानवर को बनाया था, तो
डॉगी को, किसको, कुत्ता को इन्होंने सबसे पहले पालतू पशु बनाया था। एक तो क्वेश्चन ये आपका बन गया, ठीक है। आगे समझिए और देखिए, स्वतंत्रता, देखिए स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला नगर रोपड़ था। वो था स्वतंत्रता के पश्चात, यानी स्वतंत्रता के बाद खोजा गया जो नगर था वो आपका क्या था, स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा खोजा गया नगर था गुजरात, ठीक है। अब यह है स्वतंत्रता के पश्चात खोजा गया नगर, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला नगर क्या था, रोपड़ था। कौन सा नगर, रोपड़ नगर था, ठीक है। रोपड़ नगर स्वतंत्रता के बाद खोजा गया नगर था। चलिए आगे देखते हैं प्यारे साथियों, शुरुआत करते हैं। और देखिए आप लोग रोपड़ समझ गए होंगे, ठीक है, रोपड़ समझ गए। अब आइए इसके बाद हम देखते हैं, रोपड़ समझने के बाद फिर हम क्या देखेंगे, रोपड़ के बाद चलते हैं राखीगढ़ी पे, राखीगढ़ी पे, किस पे, राखीगढ़ी पे। रोपड़ के बाद चलते हैं राखीगढ़ी पे। राखीगढ़ी जो आपका कहाँ पड़ेगा, राखीगढ़ी पड़ता है हरियाणा में। कहाँ पड़ेगा, हरियाणा में, हरियाणा में, ठीक है। हरियाणवी गाना सुनते हो ना, ये वहीं पड़ेगा। 1969 में इसकी खोज हुई थी। इसकी खोज कब हुई थी, राखीगढ़ी, राखीगढ़ी आपका नाम पड़ेगा हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में पड़ेगा। इसकी खोज 1969 में हुई थी। तो खोज 1969 में हुई थी। कब हुई थी, इसकी खोज जो है 1969 में की थी। जो किसने की थी, जो थे 1969 में सूरजभान ने, किसने की थी, सूरजभान के द्वारा की गई थी, भान के द्वारा की गई थी, ठीक है। सूरज के भान के द्वारा इसकी खोज की थी। राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ेगा। 1969 में इसकी खोज की थी, सूरजभान के द्वारा की गई थी, ठीक है। सूरजभान के द्वारा इसकी खोज की गई थी। नदी कहाँ, ये किस नदी के किनारे है, तो नदी ये है घंगर, घंगर नदी के किनारे है, घंगर नदी के तट पर या किनारे, ठीक है। घंगर नदी के किनारे, किस नदी के किनारे, तो घंगर नदी के किनारे है। यहाँ से क्या क्या मिला, यहाँ से मिला, देखिए मिला के बारे में देख लीजिए, मिला के, तो यहाँ से तांबे के उपकरण, तांबे के उपकरण, यहाँ से तांबे के उपकरण मिले, ठीक है। एक तो यहाँ से तांबे के उपकरण मिले, मिला क्या क्या मिला, यहाँ से तांबे के उपकरण मिले, क्या मिले, तांबे के उपकरण मिले। दूसरा मिला यहाँ से भारत का जो सबसे बड़ा नगर भी मिला, भारत का सबसे बड़ा नगर मिला, क्या मिला, भारत का जो है सबसे बड़ा नगर मिला, क्या मिला, नगर, भारत का जो सबसे बड़ा है नगर मिला, क्या मिला, नगर, ठीक है। आगे समझ गए होंगे, आगे देखिए थोड़े महत्वपूर्ण जो बिंदु है, इस तरह बना के उन्हें लिख लीजिए या छाप लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ से पहला है एक महत्वपूर्ण, शवों को दफनाया गया था, तो शवों को कहाँ दफनाया गया था, शवों को सबसे पहले कहाँ दफनाया गया था, सबसे पहले कहाँ दफनाया गया था, तो कहाँ दफनाया गया था, एक तो हो जाएगा हड़प्पा में। सबसे पहले कहाँ दफनाया गया था, तो शवों को सबसे पहले जो है हड़प्पा में दफनाया गया था। कहाँ दफनाया गया था, हड़प्पा में, ठीक है। दूसरा है तथा जिसे शवों को सबसे पहले दफनाया गया हड़प्पा में, और सबसे पहले जो है जलाया गया कहाँ था, तो मोहनजोदड़ो में। कहाँ, मोहनजोदड़ो में सबसे पहले यह जलाया भी गया था, मोहनजोदड़ो में, ठीक है। आगे देखिए मुख्य फसल क्या थी, मुख्य फसल क्या थी, मुख्य फसल थी गेहूं, मुख्य फसल थी गेहूं, चावल, गेहूं मुख्य फसल थी गेहूं और या जौ, ठीक है। गेहूं और जौ इनकी मुख्य फसल थी, कौन सी थी, गेहूं, जौ, जौ दो फसलें जो है इनकी मुख्य फसलें थी। अब पालतू पशु इन्होंने किसे बनाया था, प्रथम पालतू पशु, प्रथम पालतू पशु, प्रथम पालतू पशु कौन था, कुत्ता, डॉगी, जिसे कुत्ता बोलते, ठीक है, कुत्ता था। प्रथम पालतू पशु कुत्ता था, डॉग, ठीक है। प्रथम पालतू पशु क्या था, कुत्ता था। आग की जो पकी हुई मिट्टी को क्या कहते थे ये लोग, आग की, जैसे आग कहीं पे जली है, वहां पे जो मिट्टी थी जमीन के नीचे, जैसे आग जल रही है
तो मिट्टी जो है पक जाती थी, लाल हो जाती थी। उस मिट्टी को ये लोग क्या कहते थे, उस मिट्टी को एक टेराकोटा कहते थे। क्या कहते थे? टेराकोटा मिट्टी को कहते थे। ठीक है, आगे समझिए। थोड़ा विदेशी व्यापार के बारे में समझ लीजिए। विदेशी व्यापार, विदेशी व्यापार, विदेशी व्यापार के बारे में समझिए। ठीक है, विदेशी व्यापार के बारे में समझिए। विदेशी व्यापार में गोमेद समझिए। गोमेद कहाँ पड़ता है आपका? गोमेद कहाँ पड़ेगा? सौराष्ट्र में। कहाँ पड़ेगा? गोमेद आपका पड़ेगा सौराष्ट्र में। गोमेद आपका कहाँ पड़ता है? तो गोमेद आपका पड़ता है सौराष्ट्र में। ठीक है, बहुत भयंकर बारिश हो रही है यहाँ तो, बहुत भयंकर बारिश हो रही है, सही बता रहे हैं। ठीक है, एक बार सभी लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो लोग नए हो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, शेयर सभी लोग जल्दी से कर दें। ठीक है, लाजवंत कहाँ पड़ेगा? लाजवंत तो ये मेसोपोटामिया में। कहाँ पड़ेगा? पोटामिया में। लाजवंत आपका मेसोपोटामिया में पड़ेगा। ठीक है, लाजवंत मेसोपोटामिया में। सीसा कहाँ पड़ेगा आपका? आगे देखिए, सीसा ईरान में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? सीसा तो कहाँ पड़ेगा? ईरान में। सीसा आपका ईरान में पड़ेगा। सीसा आपका कहाँ पड़ेगा? तो सीसा आपका ईरान में पड़ेगा। ठीक है, ईरान में सीसा पड़ेगा। आगे समझिए। इसके बाद चलते हैं वैदिक सभ्यता पे। किस पे चलेंगे? वैदिक सभ्यता पे। चलिए देखते हैं, वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो रहा है, तो हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगला का चैप्टर है आप 12वें चैप्टर में देखेंगे, 12वें वीडियो में देखेंगे। चलिए, जय हिंद। सभी लोग एक बार जल्दी से धमाकेदार तरीके से शेयर करते हैं। ये एक बच्चा पूछ रहा है, सर कहाँ से हो? मैं हरदोई से हूँ भाई। ठीक है।